दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उस नामवर अदाकार की बात करने जा रहा हूँ जिनके ख़ानदान की 3 नस्लें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हैं। उनके वालिद फिल्म डायरेक्टर, कैमरामैन और एक्टर रहे हैं और ख़ुद भी वो एक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं और उनके बेटे भी एक्टिंग के शोबा से वाबस्ता हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मरूफ अदाकार आसिफ रज़ा मीर की। हमारा क्यों है? भाई वो इस तरह कि अगर हम शादी कर लें तो फिर हम डैडी से कहेंगे कि डैडी ये लीजिए बच्चे, 1 2 3 4 5 6 बस बहुत चौड़ा ना होता जा। 1 2 3 4 5 6, वो भी शादी के बगैर। तो फिर शादी का कुछ सोचो ना। अदाकार आसिफ रज़ा मीर कराची में पैदा हुए हैं। अदाकार आसिफ रज़ा मीर ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज लाहौर टेलीविजन सेंटर के ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत 100 अफसाने से किया। एक मोहब्बत 100 अफसाने में उन्होंने मशहूर एक्टर आबद अली की एक्स वाइफ हुमैरा चौधरी के साथ एक छोटे से रोल में एंट्री दी और उसके बाद उनका दूसरा ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन से ही था और वो ड्रामा उन्होंने मशहूर एक्ट्रेस तायरा नकवी के साथ किया और उस ड्रामे में उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और उसके बाद वो पाकिस्तान टेलीविजन डायरेक्टर्स की अवलीन तरजीह में शामिल हो गए। आपको ये भी एजाज़ हासिल है कि आपने पाकिस्तान टेलीविजन जब ब्लैक एंड वाइट से कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा था तो जो पहला ड्रामा बना था उस टीम के वो हिस्सा थे। आसिफ रज़ा मीर के वालिद की बात करें तो उनका नाम था रज़ा मीर। वो खुद भी कैमरामैन थे, डायरेक्टर थे और उन्होंने एक्टिंग भी की, यानी कि वो एक्टर भी थे और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की जिनमें लाखों में एक और आग का दरिया शामिल है। ये अपने दौर की बहुत ज़्यादा सुपरहिट फिल्में साबित हुई हैं। आसिफ रज़ा मीर ने जब अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी, यानी कि वो कॉलेज के ही अंदर थे और अपनी तालीम भी साथ साथ उन्होंने जारी रखी हुई थी। आसिफ रज़ा मीर ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर फिल्म प्ले बॉय से किया। इस फिल्म में आपके साथ मेन रोल में नदीम और बाबरा शरीफ शामिल थी, जबकि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मशहूर अदाकारा शमीम आरा ने। उसके बाद शमीम आरा ने एक और फिल्म बनाई। ये फिल्म अपने दौर की बहुत ज़्यादा सुपरहिट फिल्म मानी जाती है। फिल्म का नाम था मिस हांगकांग और इस फिल्म में शमीम आरा ने आसिफ रज़ा मीर को लीड रोल दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं आसिफ रज़ा मीर की चंद मशहूर फिल्मों की। तो उनमें शामिल हैं दामन, बदलते मौसम में उनके साथ नदीम और शबनम थी। फिर उनकी फ़िल्म है कायनात, ये भी बहुत सुपरहिट फिल्म है और इस फिल्म का एक गाना भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मेरी छोटी सी तू ही कायनात है। और फिल्म साथी है, ये भी आसिफ रज़ा मीर कहते हैं कि उनकी बहुत पसंदीदा फिल्म है। प्ले बॉय फिल्म ऐसी है जिसकी ज़्यादातर शूटिंग इंग्लैंड में की गई थी। उनकी एक और फिल्म है मेरे अपने, हाय ये शोहर, मान जाओ ना, परवाज़ है जुनून। तो सनिया के लिए, आनी के लिए, मेरे लिए ठीक हो जा प्लीज। कोशिश तो करके देखो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। आसिफ रज़ा मीर के अगर ड्रामों की बात करें तो उनमें शामिल हैं ड्रामा एक मोहब्बत 100 अफसाने, ड्रामा सीरियल समुंदर, ड्रामा सीरियल दिन, ड्रामा सीरियल तानसीन और पीटीवी पर जो उनका बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है जिसको आज भी लोग पसंद करते हैं, उसका नाम है तन्हाइयाँ के अंदर उन्होंने जैन नाम से किरदार को अदा किया। इन ड्रामों के अलावा उनके लेटेस्ट जो ड्रामे हैं उनमें दश्ते तन्हाई, छोटी छोटी बातें, मेरे दर्द को जो जुबान दे, बादलों पर बसेरा, तेरे लिए, बारिश के आंसू, आसमान छूने दो, अगर तुम ना होते वगैरह शामिल हैं। आसिफ रज़ा मीर 80 की दहाई के बहुत ही मशहूर और मरूफ फिल्म एक्टर और टीवी एक्टर रहे हैं। उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो टीवी में भी यकसा मकबूलियत रखते हैं और फिल्मों के अंदर भी उनकी यकसा मकबूलियत थी। और नॉर्मली 80 की दहाई में देखा गया था कि जो फिल्म एक्टर थे वो टेलीविज़न पर काम नहीं करते थे,
लेकिन उन्होंने दोनों शोबों में ही बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने उन्हें पसंद किया। जब 80 के दहाई के एंड पर फिल्मों को कुछ ज़वाल आ गया, फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बनना कम हो गईं, तो उन्होंने एक एडवर्टाइज कंपनी ज्वाइन कर ली और उसमें कुछ अर्सा काम करने के बाद उन्हें ख्याल पैदा हुआ कि वो अपनी एडवर्टाइज कंपनी बनाएं और फिर उन्होंने कराची से ही एक अपनी एडवर्टाइज कंपनी बनाई और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में उसके सब ऑफिस बनाए। ये कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से उनको रिस्पांस दे रही थी, लेकिन फिर कुछ माली वजूहात की वजह पर उस कंपनी को उन्हें बंद करना पड़ा और वो कंपनी बंद करके पाकिस्तान से कनाडा टोरंटो चले गए और टोरंटो में वो कुछ अर्सा रहे और उसके बाद वो अपनी कज़न के पास कैलरी में शिफ्ट हो गए और फिर वो 10 साल तक कनाडा में ही मुकीम रहे। जब वो वहाँ पर एक अच्छे तरीके से सेटल हो गए और अच्छा पैसा उन्होंने कमाया तो वो वापस वतन आ गए और वापस वतन आकर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस खोली जिसका नाम था A&B। आसिफ रज़ा मीर को ये भी एजाज़ हासिल है कि वो मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले अदाकार हैं। आसिफ रज़ा मीर ने बाद में A&B कंपनी को जियो प्रोडक्शन के साथ मर्ज कर दिया और उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम यानी कि पाकिस्तान आइडियल और जियो कहानी वगैरह जो हैं वो प्रोड्यूस किए। दोस्तों, आखिर पर हम बात करते हैं आसिफ रज़ा मीर की अज़वाजी ज़िंदगी की। आसिफ रज़ा मीर अरेंज मैरिज की है और उनकी वाइफ का नाम है समरा रज़ा मीर और उनके 2 बेटे हैं, अहद रज़ा मीर और अदनान रज़ा मीर। उनके बेटे अहद रज़ा मीर मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आ रहे हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। आसिफ रज़ा मीर की एक खूबी है कि वो जो भी काम करते हैं वो एक स्टैंडर्ड पर रहकर काम करते हैं और अपने स्टैंडर्ड पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करें, अच्छे अच्छे ड्रामों को प्रोड्यूस करें और अपने चाहने वालों के दरमियान उनके दिलों में हमेशा से जगह बनाए रखें। दोस्तों, अगर ये बायोग्राफी आपको पसंद आई हो तो मुझे अपना प्यार दीजिए, मुझे अपनी मोहब्बत दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।